उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पूर्व सहायक शिक्षा निर्देशक रमेश यादव की सुपुत्री ममता यादव का चयन सिविल जज के पद पर पीसीएस जे के द्वारा हुआ है। मूल रूप से ग्राम देवढिया, थाना नागराज, जिला बलिया के निवासी हैं। हिंदी इंटरमीडिएट तक री शिक्षा देहरादून उत्तराखंड से हुई। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। ममता यादव ने अपने प्रथम प्रयास में 136 रन लाकर जिले का नाम रोशन किया है। इसके भाई सुनील यादव सतीश चंद्र कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बड़े भाई रोहित यादव इंजीनियर हैं, जबकि छोटा भाई अजय यादव हिंदी में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा है। मेरा नाम ममता यादव है और मैं मतलब यहीं पली बड़ी हूँ देवड़िया गांव में। और हम लोग मतलब 2000 से जब से पापा की पोस्टिंग हुई थी तब 2000 से 2015 तक हम लोग देहरादून में रहे हैं। वहाँ मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है देहरादून में। उसके बाद 2014 में मैंने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स किया है। उसके बाद 19 में पास आउट हुई मैं, फिर उसके बाद तैयारी में लग गए थे। आज किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है? मेरा सिलेक्शन PCSJ जो UPSC कराता है, UPPSC कराता है, उसमें हुआ है मेरा सिलेक्शन। सिविल जज के मतलब नाम से जाना जाता है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 26 है। ये सफलता के पीछे किसके हाथ था आपके? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली हमको इस पद पर जाना है? इसमें मैं पूरे अपने परिवार को बोलूँगी, पूरे फैमिली वालों का सपोर्ट था और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और फ्रेंड्स और मेरे बाकी दोस्त जिन लोगों ने भी किसी तरफ भी मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी सपोर्ट किया है, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। इसके आगे कोई भी सपना है? हाँ जी, मतलब अगर भगवान लेके जाए तो मुझे ऊंची अदालतों तक पहुंचना है, जैसे माननीय उच्च न्यायालय और भगवान करे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी। जी, मतलब आपका कहाँ सोचा है मैं इस पद पर जाना चाहता हूँ? कितनी मेहनत लगी होगी आपको जाने के लिए? मेहनत तो देखिए हर एग्ज़ाम में लगता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी बहुत मतलब डेडिकेशन और मतलब संघर्ष मांगता है। और क्योंकि इसमें मतलब आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना होता है, बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं कि हाँ मतलब अब लगता है कि हाँ अब संघर्ष छोड़ दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत लेट आती हैं। तो मैंने तो 2019 में पास आउट होने के बाद ही तैयारी में मैं लग गई थी। ऑल्दो 2 साल कोरोना में चला गया, पर फिर भी मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और जैसे ही 2022 में वैकेंसी आई दिसंबर में, तो फिर मैंने अपनी तैयारी और तेज़ कर दी थी। और क्योंकि एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, तो हर स्टेज पे मतलब अलग-अलग टाइप से मतलब एनालाइज़ करना पड़ता है पेपर को और हर स्टेज अलग-अलग तरीके से मेहनत माँगता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहती हैं, हाँ जी। बनना कुछ चाहती हैं, परंतु उनकी जो घर के पेरेंट्स रोक देते हैं, बच्ची जानकर, लड़की जानकर, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं बोलूँगी पहले तो मैं उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मतलब विनती करना चाहूँगी कि अपने मतलब पहले तो अपने बेटे-बेटियों दोनों को समान मानिए और बेटियों को ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है सपोर्ट की। और मैं मान के ही चलती हूँ कि लड़कियाँ इंटेलिजेंट होती हैं, अगर उनको सपोर्ट मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो मेरा तो हमेशा मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया है, चाहे मेरा मतलब पिताजी हों, मम्मी हों और या मेरे चाचा-चाची हों या फिर बड़े लोग हों घर के, मेरे भाई लोग, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। कभी मतलब कोई ऐसा दिन नहीं रहा कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता था, मुझे मतलब हमेशा मोटिवेशन मिला है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ऐसी ही सारी लड़कियों को भी मिले और वो भी आगे बढ़ें। और अगर जिसको भी ये मौका मिल रहा है, तो मैं उनसे उम्मीद करूँगी कि आप बहुत मेहनत करिए। ये पोस्ट बहुत मेहनत माँगती है और शायद आप आगे बढ़े तो मैं आपको मतलब उस आज चीज़ के वर्तमान समय में भी बहुत सारे इलाके, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं ये सब पर। देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि किसान की बेटी भी IAS PCS नेता सब कुछ बनते हैं। पिताजी के मरने के बाद मैं स्वयं किसान बन गया था और रातों तक 2-2 बजे रात तक पढ़ कर के हमने PCS परीक्षा को क्वालीफाई किया था। और तभी बहुत छोटी थी, गोद में थी। मेरी पोस्टिंग जो है सीधे देहरादून हुई। तो जो प्रोफेसर हैं सुनील, उनको छोड़ दिया, 2-3-4 में पढ़ रहे थे। तो ममता, इससे छोटे अजय हैं और कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं, एक ममता हैं, लड़की है।
तो रोहित जो हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनको, ममता को, अजय को, तो एक तरह से कहें हम शिक्षा विभाग में इतना जुड़े रहे थे 24 साल तक। और मैं खनौर जो है लंबे समय तक जो है उमाशंकर सिंह जी को भी मैंने पढ़ाया है। तो काफ़ी टाइम हमको विद्यालय में भी शाम को मिल जाता था पढ़ने को। फिर रात को 2 बजे तक खींचते खींचते मैं स्वयं तैयार हुआ अपने को, क्योंकि मुझसे छोटे जो भाई लेक्चर हैं जीआईसी के, उनको इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो कई बार प्रयास करने के बाद वो असफल रहे। उन्हीं की सब्जेक्ट हम साइंस से, केमिस्ट्री से एमएससी हैं, उनकी सब्जेक्ट थी हिस्ट्री फिलासफी, उसी को मैंने लिया। 6ठवीं साल में मुझे सफलता एक ही बार जैसे ममता को लगी है लगी। तो चूँकि अच्छी था कि हम देहरादून पोस्ट पहले हो सके पौड़ी हो जाता, तो थोड़ा सा सहयोग कहीं से लेकर के मैंने अपनी पोस्टिंग देहरादून कराई। उसमें प्रदेश एक ही था, लेकिन 2.5 साल बाद बट गया तो हम लोग वहीं रह गए। तो एक लड़का हमारा बड़े वाले यूपी बोर्ड से हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रोहित जो आईसीएसई बोर्ड देहरादून से पढ़े हैं। ममता और अजय सीबीएसई बोर्ड के। तो ये कहें यूपी में जो इंडिया में जो 3 बोर्ड हैं, वो मेरे घर ही पर है, मेरे ही बच्चों के बीच में है। किस पद पर आपके बच्चे चयनित हुई है? ये सिविल जज हुए हैं पीसीएजे में ये। जी। तो और एक क्या चीज़ आपको डर नहीं लगता था आप उनको पढ़ने के लिए भेजते थे? देखिए, एक चीज़ हम बताएं, क्योंकि ममता बड़ी लेबोरियस है, बहुत मेहनत करती है। अब उसको अभी 1 घंटा नहीं बता पाई, मैं बता दूं 16 प्लस पढ़ती थी। इसका तो 15-16 घंटा आम, यदि कोचिंग ना हो तो क्लास ना हो तो सुबह 7:30-8 बजे बढ़ जाना, सीधे 1 बजे रात तक पढ़ती थी। बहुत लेबोरियस, हद से ज़्यादा लेबोरियस थी। और मैं जब यूपी में आया तो देखा कि पहले टारगेट था कि इसको आईएएस बनाया जाए, लेकिन हम टारगेट अपना पीछे खींच लिए कि देखा कि हम सुल्तानपुर में अदिति सिंह जो बलिया में डीएम भी रही हैं, इनकी भी शादी टूट गई। एक वो मैडम है मऊ में डीएम थी, उनकी भी टूट गई। एक हमारे यहाँ सौम्या थी, उसकी भी टूट गई। तो देखा कि उनका जो जीवन हमने देखा, अदिति मैडम का देखा, आज बलिया में मिले भी थे, फ्रस्ट्रेट लग रही थी। तो हमने देखा कि जब आईएएस की शादी आईएएस से आईपीएस होती है, तो अच्छा है कि हम जुडिशरी में इसको डालें। यहाँ सम्मान भी है, सुरक्षित भी है, और समाज के लिए न्याय भी कर सकती है, लंबा क्षेत्र भी है। अब जैसे जैसे जाएंगी तो उसी समय हम लोग चेंज कर ली कि उसको आईएएस नहीं बनना है। टारगेट हमने तय किया था कि कौन कहाँ जाएगा।